नमस्कार दोस्तों। क्या किसी राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री किसी मामले को लेकर कोई समझौता करे और वह समझौता तय सीमा में पूरा नहीं हो तो क्या यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री किसी के दबाव में है, या मुख्यमंत्री जानबूझकर वह समझौता पूरा नहीं करना चाहते, या कोई राजनीतिक मजबूरियां हैं, या कोई और वजह है? दरअसल ये चर्चा राजस्थान में हो रही है और राजस्थान के एक बहुत चर्चित मामले को लेकर हो रही है। और चर्चाएं इसलिए हो रही है कि वह बहुत चर्चित मामला जो उपचुनाव के दौरान हुआ था, टोंक जिले में हुआ था, देवली उनियारा सीट पर हुआ था, उस बहुत चर्चित मामले में नरेश मीणा जो आरोपी के रूप में 6.5 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, वह सिर्फ आरोपी है। अभी वह आरोप साबित नहीं हुए हैं और ना उन मामलों में किसी भी तरह की कोई सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद नरेश मीणा 6.5 महीने से जेल की सलाखों में है। अगर उन मामलों में नरेश मीणा को सजा हो जाती तो फिर मामला दूसरा होता, लेकिन अब मुख्यमंत्री की बात इसलिए आई है कि याद होगा आपको, जब नरेश मीणा समर्थकों ने राजस्थान विधानसभा के घेराव की घोषणा की थी और रिहाई की मांग करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की थी, उस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नरेश मीणा समर्थकों और उनके अभिभावकों को, माता पिता को बुलाकर चर्चा की थी। चर्चा के बाद में नरेश मीणा के माता पिता ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने 1 महीने का आश्वासन दिया है, ऐसे में हमने विधानसभा घेराव स्थगित कर दिया है और हमें मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा है। उस बात को अब लगभग 3.5 महीने का समय हो चुका है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन नरेश मीणा के मामले में सुनवाई दर सुनवाई, बहस दर बहस, तारीख दर तारीख तो चल रहा है, लेकिन इस मामले का होगा क्या, इस मामले में अभी भी पर्दा है। चूंकि मुख्यमंत्री राजस्थान के मुखिया हैं और उन्होंने आश्वासन दिया था, और अंदर क्या चर्चाएं हुई थी यह तो सामने नहीं आई, चूंकि आश्वासन दिया था, यह बात खुद नरेश मीणा के माता पिता ने कही है, कैमरे पर कही है, उनके समर्थकों ने कही है। लेकिन वह आश्वासन क्या था, वह आश्वासन क्या पूरा हो गया या वह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है? आपको याद होगा कि उसी आश्वासन को लेकर पिछले दिनों जब नरेश मीणा खुद तारीख पर आए थे कोर्ट में, तो बाहर निकलते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री को अपना वादा निभाना चाहिए। अब वह वादा कौन सा है जो मुख्यमंत्री नहीं निभा पा रहे, जिसके लिए नरेश मीणा ने कहा था? अब नरेश मीणा को जमानत होगी नहीं होगी ये सब कोर्ट पे निर्भर है, लेकिन बाकी दिन बचे हैं 2, जिनमें फैसला होगा या नहीं होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं होता है तो फिर 1 महीने तक कोर्ट की छुट्टियां होती है, यानी कि फिर फैसला जुलाई तक जमानत का जो बकाया है वह चला जाता है। 1 महीने और नरेश मीणा की मामले की जो सारी स्थितियां हैं वह असमंजस में चली जाएंगी। लेकिन अब इसके पीछे राजनीति है, कोई दबाव है, क्या है, ये तमाम बातें वही लोग बता सकते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह लड़ाई राजस्थान की राजनीति में जयपुर वर्सेज हाड़ौती के नेताओं के बीच हो गई है। अब हाड़ौती के वे कौन से नेता हैं जो नरेश मीणा को बाहर नहीं आने देना चाहते, और जयपुर के वे कौन से नेता हैं जो उसे छुड़ाकर जमानत दिलाना चाहते हैं? इन दोनों बातों की चर्चाएं इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की स्थिति तो हमेशा से विचित्र रही है, क्योंकि कांग्रेस का बागी था नरेश मीणा। कांग्रेस नेताओं की चुप्पी तो रहस्यमय रही है, निश्चित तौर पर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जिन नेताओं ने खुलकर नरेश मीणा का साथ निभाया उनमें कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल का नाम हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। और प्रहलाद गुंजल ने हमेशा नरेश मीणा के
जब नरेश मीणा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, नरेश मीणा जब बागी होकर देवली उनियारा से चुनाव लड़ रहे थे तो गुंजल ने कहीं भी उनका साथ देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं पार्टी के बागी के साथ नहीं रहूंगा। लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लेकर आज तक प्रहलाद गुंजल के तमाम बयान, तमाम उनकी सभाएं, तमाम बातें आप देख लीजिए, प्रहलाद गुंजल हमेशा नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रयास करते रहे। इसके अलावा बहुत सारे नेताओं ने बयान तो दिए हैं, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई के लिए उनकी भूमिका क्या हो सकती थी, क्या नहीं हो पाई, यह चर्चाएं भी अलग है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीणा को क्या सजा होने वाली है। अगर सजा हो जाती है तो वे जेल जाएंगे, फिर प्रक्रिया जमानत की दूसरी तरीके से चलेगी। लेकिन यहां तो अभी तक ना तो आरोप तय हुए हैं, ना सजा का ऐलान हुआ है। एक आरोपी के रूप में नरेश मीणा 6.5 महीने से सजा काट रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जिस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तारी हुई है, उसी मामले में जितने भी अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी जमानत हुए लंबा समय बीत चुका है और उसी मामले में नरेश मीणा की जमानत नहीं हो रही है। यह एक बड़ा कानूनी पेचीदा सवाल खड़ा हो गया। अब जमानत क्यों अटक रही है, क्यों नहीं हो रही है, बहस इतनी लंबी क्यों चल रही है। इस दौरान नरेश मीणा जिन अन्य या तो राजकार्य के बाधा के मुकदमे थे उनमें, या छात्र जीवन के मुकदमे थे उनमें, या तो बरी हो चुके या जमानत पर हैं या राहत मिल चुकी है। ऐसे में जो बैकग्राउंड बनाकर नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास है वह भी कमजोर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद समरावता प्रकरण को लेकर नरेश मीणा की जमानत अब तक नहीं होना बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। अब यह फैसला तो अदालत को करना है। दोनों तरफ से वकीलों की बहस लगातार चल रही है। बहस के दौरान जो कुछ हो रहा है वह सब अदालत के सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो समझौता किया था, जिसका जिक्र नरेश मीणा पिछली सुनवाई में कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री को वादा निभाना चाहिए, 6 महीने हो गए हैं मुझे जेल में, यह वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अदालती मामले तो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर अगले 2 दिन में नरेश मीणा की जमानत को लेकर फैसला नहीं होता है और 1 महीना चूंकि कोर्ट की छुट्टियां आ जाएंगी तो उसमें सुनवाई संभव नहीं होगी, तो फिर आगे जाकर क्या होना है। एक बात तो बहुत तय है कि नरेश मीणा चाहे जेल में रहे, सजा मिल जाए, लेकिन राजनीतिक रूप से ये दोनों ही चीजें पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और सिर्फ हाड़ौती के कुछ चुनिंदा नेता जो नरेश मीणा को लेकर यह चाहते हैं कि रिहाई नहीं हो, सजा मिल जाए। हालांकि समर्थक अभी बहुत शांत हैं, लेकिन बीच बीच में आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि समर्थकों का गुस्सा आ जाता है। अब नरेश मीणा को अगर सजा हो जाएगी तो अधिकतम सजा जो कहा जाता है इस मामले में हो सकती है थप्पड़ कांड में, वह 7 साल तक की हो सकती है। ऐसी सजा होती है तो 6 साल तक आखिर नरेश मीणा कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि 2028 के विधानसभा चुनाव, 2029 का लोकसभा चुनाव भी नरेश मीणा नहीं लड़ पाएंगे, यह सही है। लेकिन क्या नरेश मीणा का नहीं लड़ना बहुत सारे नेताओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण नहीं बन जाएगा उस समय जब उनके समर्थक या उनके परिवारजन जाकर लोगों के बीच कोई अपील करेंगे कि नरेश मीणा फलां नेता की वजह से या फलां की वजह से लंबे समय तक जेल में रहा या आरोपी बना या उनकी जमानत नहीं होने दी या सजा मिली। ये तमाम बातें राजनीति में बहुत ज्यादा काम करने वाली हैं। और देखा होगा आपने कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में
प्रहलाद गुंजल ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और लोकसभा के उम्मीदवार बने। नरेश मीणा ने जब कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार में भागीदारी निभाई तो वह चुनाव किस स्थिति में आ गया था। यानी कि नरेश मीणा की भूमिका चुनाव में क्या हो सकती है, यह बात कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव 2024 ने बहुत लोगों को समझा दी होगी। अब दबे मुंह भाजपा के भी बहुत सारे नेता चर्चाओं में यह बात तो करते हैं कि नरेश मीणा की रिहाई नहीं होना कहीं आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत का कारण नहीं बन जाए, लेकिन वे लोग पार्टी से बंधे हुए हैं इसलिए सामने आकर नहीं बोलना चाहते। ऐसे में नरेश मीणा की जमानत का मामला फिलहाल दो पार्टों के बीच फंसा हुआ बताया जा रहा है और आने वाले 2 दिन में अगर जमानत नहीं होती है तो फिर उनके समर्थकों और परिवारजनों का क्या रुख होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में इंतजार कीजिए अगले 2 दिन का कि क्या होगा अदालत का फैसला, क्या जमानत होगी या नहीं होगी, या फिर यह मामला किसी और मोड़ पर जाना तय माना जा रहा है कि क्या यह मामला और किसी पहलू के साथ में नया रास्ता पकड़ता है और फिर यह नया रास्ता राजनीतिक रूप से कोई नई इबारत लिखने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।